अब्दुल कलाम। बड़े सपने देखो, सही डायरेक्शन में मेहनत करो, कुछ ऐसा करो कि लोग आपको सदियों तक याद रखें। ये सेंटेंसेस सुनने में कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं ना, और हो सकता है आपको ये आउटडेटेड भी लगे, लेकिन ये हमेशा से लाइफ चेंजिंग रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आपने कई बार सुना होगा या पढ़ा होगा, लेकिन इस कुकू एफएम बाइट्स सेगमेंट में इनकी बहुत ज्यादा पढ़ी और पसंद की जाने वाली किताब पर हम चर्चा करेंगे, जो आपको अपनी ड्रीम लाइफ जीने का अलग ही एंगल देने वाली है। ज्यादातर लोग अपने सपनों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। हम अपनी लाइफ में क्या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हम वाकई में करना चाहते हैं? ये सवाल हमें कभी ना कभी परेशान जरूर करता है। हमारी इसी परेशानी का सॉल्यूशन हमें देश के सबसे पॉपुलर प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की किताब लर्निंग हाउ टू फ्लाई से मिलता है। की लर्निंग एजुकेशन के पंखों से भरेंगे अपने सपनों की उड़ान। अपने सपनों को सच करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? डॉक्टर कलाम कहते हैं कि सबसे जरूरी चीज होती है अपने सपनों पर भरोसा रखना। आपका सपना चाहे कितना ही नया और बड़ा क्यों ना हो, और चाहे आपके सपने पर कोई भी यकीन करे या ना करे, तब भी आपको अपने सपने पर बिलीव करना है। लेकिन आप इस बात को अच्छे से समझते हैं कि सिर्फ बिलीव कर लेने से ही हमारे सपने पूरे नहीं हो जाएंगे। तो अब सवाल आता है कि सपने पूरे कैसे करेंगे? तो इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में दिया जा सकता है। इसका जवाब है एजुकेशन। आपकी उड़ान के लिए पंख एजुकेशन ही देती है। एजुकेशन के इन पंखों से हम मॉडर्न नॉलेज हासिल कर सकते हैं। ये नॉलेज हमारे लिए नई पॉसिबिलिटीज खोलता है, और फिर यहीं से आपका एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने का सफर शुरू होता है। डॉक्टर सीवी रमन एक बार एक जहाज में सफर कर रहे थे, तो उन्होंने देखा सूरज की रोशनी पानी से टकराकर स्पेशल इफेक्ट क्रिएट कर रही थी, और वहीं से उन्हें रमन इफेक्ट का आइडिया मिला, और यहीं से उनके सपनों की उड़ान शुरू हुई। इसके अलावा अगर हम हर बड़े साइंटिस्ट की लाइफ को देखें तो हमें एक बात तो कॉमन मिलेगी, और वो है अपने सपनों पर भरोसा रखना। इसके लिए एजुकेशन और नॉलेज लेना, और फिर उस सपने को पाने के लिए लगातार मेहनत करते रहना। हम भी अपने सपनों की ये उड़ान अपने आप को एजुकेशन के पंख देकर शुरू कर सकते हैं। की लर्निंग, नॉलेज की प्यास ही नॉलेज लेने की चाबी है। डॉक्टर कलाम जब 5th क्लास में थे, तब उनके एक टीचर ने एक दिन एरोप्लेन के काम करने का तरीका समझाया। उन्होंने बोर्ड पर एक बर्ड का डायग्राम बनाया और एक्सप्लेन किया। फिर जब टीचर ने क्लास के बच्चों से पूछा कि क्या उन्हें ये टॉपिक समझ आया, तो नन्हे कलाम के साथ साथ क्लास के बाकी बच्चों ने भी ना में सिर हिलाया। लेकिन इस बात से उनके टीचर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए। वो पूरी क्लास को पास के ही समुद्र के किनारे पर ले गए, और वहां उड़ते हुए बर्ड्स की हेल्प से उन्होंने प्लेन के काम करने के तरीके के बारे में फिर से समझाया। कलाम इसे देखकर बहुत इंस्पायर हुए। उन्हें इस चीज ने एक एरोफिजिसिस्ट बनने के लिए इंस्पायर किया। दोस्तों, यहां समझने वाली बात यह है कि नॉलेज की प्यास हमें कितना कुछ सिखा सकती है। अगर वो नन्हा कलाम उस दिन क्लास में ये नहीं बोलता कि उसे ये टॉपिक समझ नहीं आया, तो शायद वो आगे चलकर द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया न बन पाता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, नॉलेज आपको कहीं से भी मिल सकती है। आपके पास हो रही छोटी से छोटी चीजें भी आपको कई गहरी बातें समझा सकती हैं। बस जरूरत है तो उस एटीट्यूड की जो हमेशा नॉलेज की तलाश में रहे, जो हमेशा कुछ नया और क्रिएटिव ढूंढता रहे। आपके सपनों की उड़ान और नॉलेज की ये प्यास आपको आगे ले जाने में बहुत काम आने वाली है। एक सवाल जो आपके मन में आ सकता है वो ये कि इस नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें। तो डॉक्टर कलाम यहां हमें 4 रूल्स बताते हैं। इसमें सबसे पहला रूल है कि आपकी लाइफ का कोई गोल होना चाहिए। दूसरा, उस गोल को अचीव करने के लिए जितना हो सके स्किल्स सीखते रहना है। तीसरा रूल है, जब आपके नॉलेज और आपके एक्शंस एक साथ चलते हैं तो आप इसके रिजल्ट्स को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। दैट मीन्स फीडबैक पर काम लगातार करना है। वहीं चौथा रूल ये कहता है कि आपको एंड में सक्सेस और फेलियर दोनों को हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों लाइफ के नॉर्मल पार्ट हैं, और इन्हीं 4 रूल्स की हेल्प से आप अपनी लाइफ की इस जर्नी को इजीली मैनेज कर सकते हैं। की लर्निंग, यूनिक बनने के लिए दूसरों से अलग डायरेक्शन में चलने का सोचो और कुछ नया करो। आपको क्या लगता है, हिस्ट्री क्रिएट करने वाले लोगों में सबसे कॉमन बात क्या है? सोचिए, उन सब में कॉमन चीज है हमेशा कुछ नया और क्रिएटिव करने की हिम्मत रखना। जिस काम को उनसे पहले लोगों ने करने की हिम्मत नहीं की, उन कामों को वो अपने कंधों पर उठाते हैं और उन्हें पूरा करके दिखाते हैं।
19वीं सेंचुरी के सबसे फेमस साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन ने एक बहुत बड़ा रूल दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई चीज हवा से भारी हो तो वो उड़ नहीं सकती। लेकिन 30-40 साल बाद राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाकर लॉर्ड केल्विन को गलत साबित कर दिया। अब अगर राइट ब्रदर्स केल्विन के रूल को बिना सोचे समझे मान लेते, जैसे कि दुनिया भर के साइंटिस्ट ने उस समय माना था, तो शायद राइट ब्रदर्स को आज कोई जानता भी नहीं। लेकिन उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई और इसके लिए उन्होंने क्रिएटिविटी को अपनाया। इसीलिए डॉक्टर कलाम कहते हैं, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, यानी कि अपने आप को बदलने से बदलाव की शुरुआत करें। आप चाहे जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर बिजनेसमैन या फिर कोई नौकरी पेशा इंसान, आप जिस भी पोजीशन पर हैं, आप बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर कलाम अपने ड्राइवर से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हैं। एक बार डॉक्टर कलाम ने देखा कि उनका ड्राइवर खाली समय में अलग अलग किताबें और मैगजीन्स पढ़ा करता था। एक बार जब डॉक्टर कलाम ने उससे पूछा तो उस ड्राइवर ने जवाब दिया कि उसके बच्चे उससे कई सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन उसे उन सवालों के जवाब नहीं पता होते। इस चीज को बदलने के लिए उसने अपने अंदर यह बदलाव लाया और अब वो अलग अलग मैगजीन्स पढ़कर नॉलेज गेन करता है। डॉक्टर कलाम इस बात से बहुत इंप्रेस्ड हुए। उन्होंने उस ड्राइवर को अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए कहा। फिर उस ड्राइवर ने डॉक्टर कलाम के लिए काम करते हुए अपनी बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी की पढ़ाई पूरी कर ली और उसके बाद उसे एक गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब भी मिल गई। और हैरानी की बात यह है कि ये सब उन्होंने डॉक्टर कलाम के लिए एक ड्राइवर के तौर पर काम करते हुए किया। की लर्निंग, किताबें बनेंगी हमारा अल्टीमेट गाइड। दोस्तों, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आपके गोल्स की तरफ बढ़ने के सफर में अल्टीमेट गाइड बुक्स ही बनेगी। यही वजह थी कि डॉक्टर कलाम ये मानते थे कि हर घर में एक छोटी मोटी लाइब्रेरी तो होनी ही चाहिए और हर आदमी को अपनी लाइफ में कम से कम 20 बुक्स तो जरूर पढ़ना चाहिए। अगर हम अपने घर में बुक्स रखते हैं तो घर के बच्चों में भी रीडिंग की हैबिट डेवलप होती है। डॉक्टर कलाम खुद को किताबों के बहुत करीब रखते थे। उनकी फेवरेट बुक लाइफ फ्रॉम मेनी लैम्प्स को उन्होंने 50 साल से भी ज्यादा टाइम तक संभाल कर रखा। डॉक्टर कलाम कहते हैं, बुक्स हर तरीके में नॉलेज का सबसे बेस्ट मीडियम है और अच्छी बुक्स को पढ़ना हमें हमारे करियर में अच्छी ग्रोथ दे सकता है। डॉक्टर कलाम हमेशा से ये मानते आए हैं कि किताबें हमारा तब भी साथ देती हैं जब हम हर तरफ अकेले हों। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो ऐसे में बुक्स हमारी हेल्प के लिए एक गाइड के तौर पर पहुंचती हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम हर तरीके से ज्ञान हासिल कर लें, हम अपने आप को बुक से घेर लें, तो क्या यह बात तय है कि हम एक बेहतर इंसान कहलाएंगे? डॉक्टर कलाम ये नहीं मानते। इसके पीछे 2 मेन रीजंस हैं जिन्हें हम अगले एपिसोड में जानेंगे। की लर्निंग, बिना एम्पैथी के नॉलेज भी फीका पड़ जाता है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि एजुकेशन के साथ साथ 2 क्वालिटीज ऐसी हैं जिनका होना बहुत जरूरी है, इंटेलेक्ट और एम्पैथी। इंटेलेक्ट का मतलब होता है चीजों को सही ढंग से समझने की कैपेबिलिटी, वहीं एम्पैथी का मतलब होता है दूसरों के दुख दर्द को खुद में फील कर पाना या समझ पाना। इंटेलेक्ट हमें किसी भी कंडीशन में चीजों को बेहतर ढंग से समझने के लिए कैपेबल बनाता है। एक सही इंटेलेक्ट का इंसान हमेशा अपने गोल की ओर देखता है और उसके बीच में आने वाले हर लालच से खुद को दूर रखता है। डॉक्टर कलाम अपने बचपन की एक कहानी के जरिए हमें इस बात को समझाते हैं जो उनके पिताजी उन्हें सुनाया करते थे। ये कहानी है एक धार्मिक इंसान इमाम गजाली की। इमाम गजाली हर दिन अपनी नमाज पढ़ा करते थे और वो अपने धर्म के मुताबिक चलते थे, लेकिन ये बात शैतान को पसंद नहीं आई। इसलिए उसने गजाली को अपने धर्म के रास्ते से हटाने के लिए उसे लालच देना शुरू कर दिया। उसने गजाली से कहा कि उसे आज के बाद नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसे वैसे ही जन्नत मिलेगी। ये सुनकर गजाली बोले कि उन्हें नमाज पढ़ने से खुशी मिलती है, इसलिए वो ये करते हैं, उन्हें जन्नत का कोई लालच नहीं है। ये सुनकर शैतान बहुत हैरान हुआ। आखिरकार शैतान को हार मानकर पीछे हटना पड़ा। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमें भी अपने गोल की ओर पूरे फोकस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, चाहे हमें बीच में उस रास्ते से भटकने के लिए कितने भी लालच क्यों न मिले, हमें उस रास्ते पर टिके रहना चाहिए। और जब बात एम्पैथी की आती है तो हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर कलाम का व्यवहार बहुत डाउन टू अर्थ था। उनके नजरिए के हिसाब से हर एक इंसान समान था। वो इस बात को स्ट्रांगली मानते थे कि हमें दूसरों से वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम खुद के लिए दूसरों से उम्मीद रखते हैं। लोग अक्सर दूसरों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को इमोशनली वीक होने का साइन समझते हैं,
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितना दूसरों को समझेंगे, उनसे अच्छा बिहेव करेंगे, आपकी वैल्यू भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। डॉक्टर कलाम हमेशा से यूथ में एक लीडर को देखते थे और वो एक क्रिएटिव लीडर की बात करते थे। तो कैसा होता है एक क्रिएटिव लीडर और कैसे आप भी बन सकते हैं उनमें से एक, जानते हैं अगले एपिसोड में। की लर्निंग। क्रिएटिव लीडर वो होता है जो सक्सेस और फेलियर दोनों को संभाल सके। इस बात को समझाने के लिए डॉक्टर कलाम अपने करियर से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हैं। बात तब की थी जब इसरो के चेयरमैन डॉक्टर सतीश धवन थे और इसरो ने उस वक्त एक रॉकेट लॉन्च किया और वो फेल हो गया। हर तरफ हड़कंप मच गया और इस फेलियर के बारे में देश की जनता के सामने जाकर मीडिया को जवाब कौन देगा? हर कोई बहुत प्रेशर में था। उस टाइम डॉक्टर सतीश धवन खुद आ गया है और उन्होंने चेयरमैन होने के नाते इस मिशन की फेलियर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। आपको बता दें कि इस मिशन के डायरेक्टर डॉक्टर कलाम खुद थे, यानी कि मिशन की असल जिम्मेदारी डॉक्टर कलाम के ऊपर थी। लेकिन तब भी फेलियर का ये दाग डॉक्टर धवन ने अपने सर ले लिया ताकि वो अपनी टीम का मोटिवेशन कम ना होने दे। अब बारी आती है उसी रॉकेट के रीलॉन्च की, जो कि कुछ महीनों के बाद किया गया। इस बार लॉन्च सक्सेसफुल हुआ। अब फिर मीडिया को खबर देने की बारी आई तो डॉक्टर धवन ने डॉक्टर कलाम को आगे किया और उन्हें मिशन के सक्सेसफुल होने का क्रेडिट दिया। तो डॉक्टर कलाम ने कहा कि ये एक असली लीडर की खासियत होती है जो सक्सेस का क्रेडिट अपनी टीम को दे और फेलियर का क्रेडिट अपने कंधों पर ले। डॉक्टर कलाम के अनुसार ऐसे क्रिएटिव और बोल्ड लीडर ही देश को हर फील्ड में आगे ले जा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे यूथ न केवल देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। चाहे साइंस हो या कॉमर्स या फिर आर्ट्स, हर फील्ड में हमें और हमारे देश को ऐसे ही क्रिएटिव लीडर्स की जरूरत है ताकि हम डॉक्टर कलाम का एक डेवलप्ड नेशन का सपना पूरा कर सकें। डॉक्टर कलाम से एक बार किसी ने पूछा कि किसी इंसान की सक्सेस और फेलियर किस बात पर डिपेंड करती है। उसका जवाब देते हुए डॉक्टर कलाम ने कहा कि किसी भी काम का सक्सेसफुल या फेल होना डिपेंड करता है कि उस काम को करने वाले ने उस काम के एक्सीलेंस के लिए कितनी मेहनत की है, यानी कि उसने खुद को उस काम के लायक बनाने के लिए कितना एफर्ट लगाया है। डॉक्टर कलाम की इस बुक लर्निंग हाउ टू फ्लाई वाकई में हमें अपने सपनों की ओर उड़ान भरने के लिए हौसला देती है। हमने देखा कि कैसे डॉक्टर कलाम ने अपनी लाइफ स्टोरीज के जरिए हमें वो सब सिखाया जिससे हम न केवल अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल कर सकते हैं